ये क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसका अगर आंसर आपके मैच नहीं करेंगे जिस सवाल के, वो क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे। इसलिए ना रोजाना की बुनियाद पर सवाल किया करो, जो सवाल आपका नहीं हुआ करेगा वो हम यहाँ पर कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का नेट प्रॉफिट आ रहा है 105,350 और फाइनेंशियल पोजीशन का टोटल आ रहा है 342,350। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देख ले 26015 और एसओएफपी का टोटल आ रहा है 26130। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाए 105,250 और 342,550। ओके, अब अगली एडजस्टमेंट हमारी एक ही एडजस्टमेंट आज बढ़नी है बस, और उसमें आप ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, उस 8 के अंदर जो लिखा हुआ है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2%, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मैं वही बता रहा हूं ना कि ये वैसे मैं यहाँ पर आपको आज शेयर कर दूंगा। इसको भी आपने काट देना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहां पर भी आप देखें तो इसको काट देते हैं। मैं आपको जब शेयर करूंगा तो इसी हालत में शेयर करूंगा कि ये काटा हुआ होगा, ठीक है। अब आए जरा आज की जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन की। अब जरा खामोशी प्लीज। अब डेप्रिसिएशन के मामलात 3 टाइप के हैं। अगर आपके पास चीज है ट्रायल बैलेंस के अंदर, अब जब बोलना नहीं प्लीज, ट्रायल बैलेंस में अगर आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 और नाम भी होते हैं, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 2 नाम क्या है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जी, अगर ये डेप्रिसिएशन आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो सिर्फ एक्सपेंस में लिखनी है ओनली, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में है उसको हमने लिखना है एस लेस फ्रॉम रेलिवेंट एसेट, जिसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसी में से माइनस हो, लेस फ्रॉम रेलिवेंट एसेट। ओके, अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है, बल्कि इसके नीचे लिख देते हैं, आप तो इसके साइड पे लिख दें क्योंकि उधर नजर नहीं आएगा आपको। अगर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है तो किधर लिखनी है, एक्सपेंस में, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर लिखनी है, एसेट में से माइनस। बस एक इफेक्ट। अगर एडजस्टमेंट में बताई हुई है, जब एडजस्टमेंट में बताई होगी ना तो रेट बताया होता है। क्या बताया होता है, रेट। अगर वो लिख दे स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करेंगे। अगर वो कह दे WDD मेथड है तो बुक वैल्यू फाइंड करके रेट अप्लाई करेंगे। वो क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, वो परेशानी वाली बात है। ये मैं दोबारा बताऊंगा। अभी सिर्फ अगर आपके पास एडजस्टमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन आ जाए उसका क्या करना है। वो कहेगा कि आपकी डेप्रिसिएशन है सपोज 4500 या 10%। अगर 10% बताया है तो क्या करोगे उस 10%, उसकी जाकर उस वैल्यू पर अप्लाई करोगे जो रेट है डेप्रिसिएशन का, आपके पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। एडजस्टमेंट में हर चीज गिवन होती है, उसको 2 जगह लेते हैं। ट्रायल बैलेंस की हर चीज को एक जगह पे लिखते हैं, एडजस्टमेंट में जो भी चीज गिवन हो उसको 2 जगह पर एडजस्ट करते हैं। आप जितने देख लो, प्रीपेड रेंट का क्या किया था, रेंट में से माइनस किया था, फिर करंट एसेट में। एक्रूड एक्सपेंस का क्या करता थे, एक्सपेंस में ऐड करते थे, करंट लायबिलिटी में लिखते थे।
जितने भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में बातें होती हैं उसको दो जगह पे लिखते हैं, और जो चीज ट्रायल बैलेंस के अंदर होती है उसको एक जगह पे लिखा जाता है। अब जरा आप पुरानी हिस्ट्री दोहराएं, क्लोजिंग स्टॉक को हम दो जगह पर लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं होता था। कभी आपने ये बात गौर की थी कि जब भी आपने सवाल किया था क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के बाहर होता था। ये तो है, तो ये रट्टा। इसका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो अभी तक सेल आउट नहीं हुआ होता, तो वो इसलिए हम उसको एसेट में लिखना होता है, तो परचेज में से माइनस करके एसेट में लिखते हो। अब डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में आ जाए तो क्या करेंगे? अगर एडजस्टमेंट में आ गया तो एक्सपेंस में भी लिखेंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड भी करेंगे। देखिए आपके पास पहले अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऊपर पड़ी होगी, वो कौन सी डेप्रिसिएशन होगी? पुराने सालों की। इस साल वाली जब डेप्रिसिएशन आएगी तो उसकी एंट्री में पास करूंगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री मुझे बताते चले, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये जो डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही है ये किधर जा रही है? एक्सपेंस के अंदर, और ये जो क्रेडिट हो रही है ये एसेट में से माइनस होने जा रही है, एसेट में से माइनस होने जा रही है। मैं मिसाल देता हूं, आपके पास एक एसेट ऊपर पड़ा हुआ है 4 लाख का, ठीक है, ये उसकी क्या चीज है? उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है 150,000। ये कहां पर पड़ी हुई है भला? ट्रायल बैलेंस के। कहां पड़ा हुआ है? जैसे ये ट्रायल बैलेंस आपके पास है, यहां पर आप देखें तो ये आपके पास जैसे ये पड़ा हुआ है व्हीकल एट कॉस्ट पड़ा हुआ है, शॉप एंड फिटिंग एट कॉस्ट, उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब आए जरा, वो नीचे एडजस्टमेंट में लिखेगा डेप्रिसिएशन रेट है 10%, डेप्रिसिएशन रेट है 10%। तो इधर बस आखिरी बात होने लगी। अगर 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड तो 4 लाख का 10% ले लेना। अगर है 10% WDV तो इनको माइनस करके रेट डेप्रिसिएशन ले लेना। ये तो बात आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 4 लाख का 10%, और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो माइनस करके देन अमाउंट आ जाएगी। सपोज 40,000 आ गई। अब हमने इस 40,000 का क्या करना है? एक्सपेंस में भी लिखना है, और जब एसेट लिखने लगेंगे तो 4 लाख में से 1.5 लाख भी माइनस होगा और ये 40,000 भी माइनस होगा। दूसरे लफ्जों में ऐसा होता है ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अक्यूमुलेट में ये भी तो अक्यूमुलेट होगी, ये साल वाली डेप्रिसिएशन भी, तो कॉस्ट माइनस, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर डेप्रिसिएशन गिवन होगी तो उसके दो इफेक्ट होंगे, एक एक्सपेंस में जाएगी और दूसरा इसमें ऐड होकर माइनस भी हो जाएगी। नॉन करंट एसेट के अंदर, जब नॉन करंट एसेट के अंदर लिखने लगते हैं ना आप, नॉन करंट एसेट का डिस्पोजल फर्नीचर है, फर्नीचर को कैसे लिखते हो बताएं? 4 लाख माइनस 1.5 लाख करते हो ना, कॉस्ट माइनस, तो आप 1.5 लाख नहीं करोगे, 1 लाख ऐड कर। अब 40,000 दो जगह पर जाएगा, एक अदर एक्सपेंस में जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से, और दूसरा यहां पर आकर प्लस हो जाएगा, मतलब अपने एसेट में से माइनस हो जाएगा। कॉस्ट माइनस, ये है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। बात समझ गए? अब जरा सवाल देखते हैं, एक दफा सवाल पढ़ लेते हैं। अच्छा, अगर पहले ऊपर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो ही ना फिर डायरेक्ट माइनस हो जाएगी। जैसे ये 1.5 लाख होता ही ना तो 4 लाख में से 40,000 माइनस करके लिख देते। इसका मतलब क्या होता है? पहला साल है अभी खरीदा एसेट, जो अभी अभी खरीदा होता है ना उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहले नहीं होती। अब आए जरा सवाल के ऊपर। आपके पास ये सवाल गिवन है जनाब, आपको सेल गिवन है, परचेज गिवन है, परचेज रिटर्न, ये सारी वही बात पुरानी है। ये है शॉप फिटिंग, ये है वैन, फिर बाकी भी पुरानी बातें। यहां पर देखें, वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑन वैन एंड शॉप फिटिंग इज। अब आप क्या करोगे? यहां पर देखिए, इस 40,000 का भी 10% लेंगे और 30,000 का भी 10% लेंगे। ओके, अब ये 40 इनका 10% लेकर एक्सपेंस में भी लिखेंगे, और जब एसओएफपी बनाने लगेंगे तो इनमें से वो माइनस करके भी लिखेंगे। जो हमारे पास 10% के बाद वैल्यू आएगी, जो वैल्यू 10% की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, 4,000 आ रही है इसकी और 3,000 आ रही है। एसओपीएल के अंदर कितनी अमाउंट जाएगी? 7,000। एसओपीएल के अंदर 7,000 के 4,000 जमा डेप्रिसिएशन के नाम।
आप अलग अलग भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन वैन, डेप्रिसिएशन ऑन शॉप फिटिंग। फिर जब एसओएफपी बनाने लगेंगे तो शॉप फिटिंग नॉन करंट एसेट में लिखोगे, पता कैसे लिखेंगे, 40,000 माइनस 4 और 30,000 माइनस, बाकी सारा सवाल एज इट इज है। मैंने कहा जब हमने डेप्रिसिएशन लिखेंगे ना 10%, ये डेप्रिसिएशन फाइंड कर लोगे, अब एक तो इसको एक्सपेंस में लिखोगे, अब यही दोनों अमाउंट्स अपने अपने एसेट में से माइनस हो जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, इस फॉर्मेट में कि इस तरह से आप उनको माइनस करके। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, उसने लिखा हुआ है कि जनाब मोटर व्हीकल इज डेप्रिशिएटेड 20% ऑन। अब देखो जरा मोटर व्हीकल, यहां पर देखें आपके पास मोटर व्हीकल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये तो एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है, मोटर व्हीकल की तरह ये 9,000 है, 9,000 का क्या लेंगे 20%, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, कितना आ गया, एक तो ये 1,800 अदर एक्सपेंस में चला जाए। दूसरा क्या करेंगे, जब एसओएफपी बनाने लगेंगे व्हीकल लिखने का तरीका क्या होगा, 9,000 माइनस ना 1,800 नहीं 3,000, भला क्यों, क्योंकि 1,200 उसकी पहले भी डेप्रिसिएशन पड़ी हुई, ठीक होगी बात। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देख लें, कहता है प्रोविजन फॉर, इसकी डेट्स बताई नहीं, स्टॉक बताया, प्रीपेड है, हीट एंड लाइट है, रेट्स हैं, फर्दर बैड डेट्स हैं। अच्छा ये बैड डेट्स हैं, इसके अंदर बैड डेट्स को 10वें को छोड़ो, तो क्वेश्चन नंबर कल आपने जो करके आना है, पहले सपोज 5 6 थे 7 8 9, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। क्या टेस्ट अकाउंटिंग है, कल का सिलेबस आपका बैड डेट्स के चंद क्वेश्चन और एक्रूअल प्रीपेमेंट और डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का होगा जितनी एडजस्टमेंट पढ़ ली।